हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में डेटा में फिल्टर कैसे लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये मेरी फाइल है जो मैंने पिछली क्लास में बनाई थी, और अगर आपने हमारे एक्सेल के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्टर कैसे लगाते हैं एक्सेल में। तो फिल्टर लगाने के लिए पहले आपको सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किए, अब यहाँ पर आप देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर फिल्टर लग चुका है। यहाँ पर आपको कुछ डाउन एरो टाइप के दिखेंगे, इस पे क्लिक करते ही आपको इस डेटा में इसकी जितनी भी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर लिस्ट वाइज शो हो जाएगी। जैसे कि स्टेटस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैंने स्टेटस में इन स्टॉक, ऑफलाइन सेल और ऑनलाइन सेल को मेंशन किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों कैटेगरी शो हो रही है। तो चलिए फिल्टर लगाने के और भी तरीके होते हैं, पहले उसको समझेंगे। तो फिल्टर को हटाने के लिए आपको वहीं जाना है, यहाँ आने के बाद आप फिल्टर पे फिर से क्लिक करेंगे और फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर लगाने का दूसरा तरीका, यहाँ पर आप फिर से सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे और फिल्टर, ये जो कीप बनी है कीप टाइप, इसे फिल्टर यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल्टर पे और आप देखेंगे कि फिल्टर लग चुका है। इसको हटाने के लिए फिर सेम वही फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये फिल्टर हट जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा की तरह शॉर्टकट्स बताता हूँ कीबोर्ड से कैसे काम करना है। तो चलिए फिल्टर लगाते हैं कीबोर्ड से। तो मैं अपना वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पर ओपन करता हूँ और इसको पहले रीसेट करता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड पे जो भी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको इस वर्चुअल कीबोर्ड पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिल्टर कीबोर्ड से कैसे लगाते हैं। कीबोर्ड से फिल्टर लगाने के कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फेवरेट मेथड है वो शॉर्टकट है, वो कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये तीन बटन एक साथ प्रेस करने पे आपका फिल्टर लग जाएगा। चलिए मैं सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट एल, ये मैंने प्रेस किया तीनों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एल, और देखिए यहाँ पर फिल्टर लग चुका है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सेम आपको फिर वैसे वही करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट करता हूं, पहले कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, आप देखेंगे सारा फिल्टर हट चुका है। चलिए अब फिल्टर लगाकर फिल्टर का काम समझते हैं क्या है। कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लगा। अब जैसे कि मुझे देखना है कि मेरी ऑनलाइन सेल कितनी हुई है, ऑफलाइन सेल कितनी हुई है, मुझे फिल्टर करना है ऑनलाइन सेल। तो मैं यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अनटिक करूंगा, तो सारे पे से टिक हट जाएगा। फिर मुझे यहाँ पर ऑनलाइन सेल देखनी है तो मैं सिर्फ ऑनलाइन सेल पे क्लिक करूंगा और इस पे जब ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही डेटा शो होगा जो ऑनलाइन सेल वाला है। ये माउस 2 तारीख को इतने रुपए में खरीदा, मतलब इतने में बेचा और ये ऑनलाइन सेल थी। इस तरह जो भी ऑनलाइन सेल का डेटा होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी तरह अब यहाँ पर आप देखिए फिल्टर लगा है तो यहाँ पर एक कीप बन के एरो जो डाउन एरो था वहां से उसकी जगह पर कीप बनकर आ गई है। तो फिल्टर को हटाने का तरीका, फिर से आप यहाँ पर सिर्फ इस सेल में फिल्टर जो लगा है उसको हटाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लियर फिल्टर स्टेटस, ये इस फिल्टर के रिजल्ट को हटा देगा। क्लिक किया, आप देखेंगे कि रिजल्ट हट चुका है। तो इसी तरह अगर मुझे डेट लगानी है, स्पेसिफिक डेट में देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं सिलेक्ट ऑल पे अनटिक करूंगा। अब मुझे देखना है 4 तारीख को कितना ऑनलाइन सेल हुई, मैंने 4 तारीख को ओके किया। तो अब आप देखेंगे जितना भी डेटा है ये सिर्फ 4 तारीख का ही शो हो रहा है। और अब यहाँ पर स्टेटस पे मैं जाऊंगा और यहाँ पर अनटिक ऑल, सिलेक्ट ऑल को करूंगा और फिर ऑनलाइन सेल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये सारी मेरी 4 तारीख की ऑनलाइन सेल थी वो आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 4 तारीख को कितना मेरा ऑफलाइन सेल थी, तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन को अनटिक करूंगा और ऑफलाइन पे टिक करके इसको ओके करूंगा। तो आप देखेंगे ऑफलाइन सेल मेरी 4 तारीख को सिर्फ 2 ही हुई।
इसी तरह अगर मैं देखूंगा कि मेरी सेल जो नहीं हुई, जो स्टॉक में ही रह गया 4 तारीख को, वो कितना था, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इन स्टॉक पे क्लिक करूंगा और ओके। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे रिजल्ट्स मिले जिसमें जो इन स्टॉक में है। तो उम्मीद है आपको फिल्टर का काम समझ में आया, फिल्टर कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर के बारे में और डीपली समझेंगे, शॉर्टकट तरीके से फिल्टर कैसे लगाते हैं और फिल्टर लगाने के बाद डेटा को सॉर्ट भी शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप बार बार माउस से क्लिक करेंगे लिस्ट खोलने के लिए और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो प्रोफेशनल तरीका क्या होता है फिल्टर को कीबोर्ड से कैसे इस्तेमाल करते हैं जल्दी से, तो उसका तरीका हम सीखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।